जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम ग्रुप डी के लिए समय, चाल, दूरी से कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं। इसको देखिए, ये सब सारे पूछे हुए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो ग्रुप डी की तैयारी करने वाले जितने भी छात्र हैं इस वीडियो को जरूर देखें, दोस्तों में शेयर करें। तो एक एक करके हम इसको देखते हैं। इस क्वेश्चन को कहता है, एक व्यक्ति 900 मीटर लंबी सड़क को 6 मिनट में पार करता है। एक आदमी है, 900 मीटर लंबी सड़क को 6 मिनट में पार करता है। यानी हमें दूरी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? दूरी दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? समय दिया हुआ है। तो दूरी बट्टा समय बराबर क्या होता है? चाल। ये क्या होता है? चाल। ये फॉर्मूला आपको पता होगा। दूरी बट्टा समय बराबर क्या होता है? चाल, है ना। तो हमें यहाँ पर पूछ रहा है कि व्यक्ति की चाल किलोमीटर पर आवर में निकालें। किसमें निकालना है? किलोमीटर पर आवर में। तो दूरी कितना है हमारा? 900 मीटर। दूरी क्या है? 900 मीटर। और समय क्या है? 6 मिनट। तो 6 मिनट को हम सेकंड बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? तो क्योंकि यहाँ पर ये जो दूरी दिया हुआ है मीटर में है और हमारा समय मिनट में है। तो मिनट को सेकंड बनाने के लिए हमें क्या करना होता है? 60 से गुना करना होता है। तो दूरी बट्टा समय बराबर होता है चाल। लेकिन हमें यहाँ पर पूछ रहा है कि किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करो। तो ये जो चाल हमारा निकलेगा वो मीटर पर सेकंड में निकलेगा। तो हम इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 18/5 से गुना कर देते हैं। बस इसी को काट देंगे हम, आंसर हमारा निकल आएगा। तो 0 से 0 काटो, 18 से काटो, 18 दूना 36, और ये 5 दूना 10 से इसको काटेंगे तो 9, यानी 9 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से आप काट सकते हैं। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 9 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में हमें कन्वर्ट करना होता है। तो हम 18/5 से गुना करते हैं। तो ये चाल हमारा मीटर पर सेकंड में निकला। इसको किलोमीटर पर आवर बनाने के लिए हम 18/5 से गुना कर दिया। तो इसी तरह से एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखिए। कहता है, मैं 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से कार चलाकर अपने गंतव्य पर 7 घंटे में पहुंच जाता हूं। तो मैं उसी गंतव्य पर 5 घंटे में किस चाल से पहुंच सकता हूं? तो देखो, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, और दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय। तो यहाँ पे चाल दिया हुआ है 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से मैं 7 घंटे में पहुंचता हूं। तो चाल को समय से गुना करेंगे तो क्या बनेगा? दूरी। तो ये दूरी टोटल हमारा कितना हो गया? 40 गुने 7। अब इस दूरी को हमें 5 घंटे में तय करना है। तो कहता है चाल क्या होगा? तो दूरी में यदि आप समय से डिवाइड करेंगे तो समय हमारा क्या है? 5। 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा? चाल। तो ये हमारा चाल बन जाएगा। तो इसको काटेंगे 5 से, 5 अट्ठे 40, यानी 56 किलोमीटर पर आवर। हमारा क्या आंसर होगा? 56 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो एक ही बात याद रखनी है, दूरी बराबर चाल गुने समय। तो ये दूरी निकालने के लिए चाल को समय से गुना कर दिया, कुल दूरी निकल गया, उसमें हमने समय से डिवाइड कर दिया। समय हमारा 5 घंटा दिया हुआ था कि 5 घंटा में दूरी को कवर करना है, तो चाल क्या होगा? तो समय से हमने डिवाइड कर दिया। इस तरह से 56 किलोमीटर पर आवर होगा। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन ग्रुप डी के लिए बहुत ही जरूरी है, और ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसलिए इस सब को प्रैक्टिस करना है, और समझ में आ गया हो तो दोस्तों को बताना है, शेयर करना है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। यदि आप फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाते हैं, उस पर आप एक्टिव हैं, तो ज़रूर झा एग्जाम पेज को सर्च करके उसको फॉलो कीजिए। इस क्वेश्चन को देखिए। कहता है, स्टॉपेज को छोड़कर एक बस की चाल 45 किलोमीटर पर आवर है। स्टॉपेज सहित उसकी चाल 27 किलोमीटर पर आवर है। तो कहता है, बस प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है? यहाँ पर कहा जा रहा है कि बस यदि न रुके, अनवरत चलता रहे तो उसकी चाल 45 किलोमीटर पर आवर है। यदि रुक के चले, हर जगह हर स्टॉपेज पे रुकते हुए चले, तो उसकी चाल कितना है? 27 किलोमीटर पर आवर। तो कहा जा रहा है कि बस 1 घंटे में कितने मिनट रुकेगी। तो इस तरह के सवाल को बनाने के लिए ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये ट्रिक याद रखना है कि बस की चाल स्टॉपेज सहित कितना दिया हुआ है? 45 किलोमीटर पर आवर। यदि रुक के नहीं चलती है तो उसका स्पीड कितना होता है? 45 किलोमीटर पर आवर, तेज़ भागे जा रही है। यदि वो रुक के चलती है, जगह जगह रुकती है स्टॉपेज पे, तो उसकी चाल क्या बन जाती है? 27 किलोमीटर पर आवर। तो इसको घटा लेना है, यानी 1 घंटे में तब 27 किलोमीटर ही चलती है। कितने में? पहले चलती थी 45 किलोमीटर पर आवर, तो डिवाइड 45, और 1 घंटे में पूछा जा रहा है तो इसको 60 से गुना कर दीजिए। यही ट्रिक बनाना है आपको पेपर में। तो इस तरह के क्वेश्चन
बड़ी आसानी से बन जाते हैं। स्टॉपेज को छोड़कर एक बस की चाल 45 किलोमीटर पर आवर है, तब 45 और रुक रुक के चलती है तब स्पीड है 27, तब 45 घटे 27 बट्टे 45 पहले वाली चाल बिना रुके हुए जो चाल थी गुने इतना। अब इसको घटाएंगे तो ये कितना आएगा 18 बट्टा 45 गुने 60। अब काटो आप, 9 से काटो 9 दूना 18, 9 पंचे 45, 5 से काटो ये हो गया 12, यानी 12 दूना 24। 1 घंटे में वो 24 मिनट रुकेगी। तो इस तरह से इस सवाल को आप बना लेते हैं। ये सवाल पूछा हुआ सवाल है, ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। एक इसी तरह का और अगला सवाल देखते हैं, उसको बनाइए और कमेंट करके हमें बताइए कि आप समझ पा रहे हैं या नहीं। उनको देखिए, कहता है एक व्यक्ति 30 किलोमीटर की यात्रा को 6 किलोमीटर पर आवर की गति और शेष 40 किलोमीटर की यात्रा को 5 घंटे में पूरा करता है। यानी 30 किलोमीटर की यात्रा 6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता है। यानी 30 किलोमीटर ये डिस्टेंस इसको कितने में कवर करता है, तो 30/6 यानी 5 घंटे में कवर करता है। कितने में कवर करता है, 5 घंटे में, क्योंकि इसका स्पीड क्या दिया हुआ है 6 किलोमीटर पर आवर। तो दूरी बट्टा समय बराबर क्या होता है, चाल, और दूरी बट्टा चाल बराबर होता है समय। तो दूरी में चाल से डिवाइड कर दिया तो समय निकला। और कहता है कि शेष 40 किलोमीटर, तो 40 किलोमीटर और, तो 30 किलोमीटर पहले और 40 किलोमीटर बाद में। इस 30 किलोमीटर को तय करने में कितना समय लगता है उसको, तभी निकाला हमने 5 घंटा। और ये 40 किलोमीटर की यात्रा है उसको 5 घंटा में पूरा करता है। तो ये 5 घंटा और, यानी टोटल दूरी बट्टा टोटल समय बराबर क्या होता है, औसत चाल। तो यहाँ पर टोटल समय 5 5 10 हो गया और टोटल दूरी कितना हो गया 30 और 40 70, यानी 7 का किलोमीटर पर आवर इसका क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा। तो औसत चाल हमारा क्या हो जाएगा 7 किलोमीटर पर आवर। एक ही बात याद रखना है कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। इस फॉर्मूला को यदि आपने समझ गया तो इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। इस 3 में से कोई 2 दिया हुआ हो तो तीसरा आप आराम से निकाल लेते हैं। तो इस तरह से आप ग्रुप डी में छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। जितने भी विद्यार्थी ग्रुप डी की तैयारी करते हैं, झा एग्जाम पेज से जुड़ें और अपने दोस्तों को बताएं। यहाँ पर हम मैथ आपको सिखा देंगे। थोड़ा सा आप मेहनत करेंगे, थोड़ा सा हमें कोऑपरेट करेंगे तो मैथ आपको ज़रूर आ जाएगी और परीक्षा में आप कंपटीशन देने लायक बन जाएंगे। आप चुनौती देंगे तब। तो इस तरह से आप इसको सीखें। आज इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तब तक आप बनाते रहिए। धन्यवाद।